वेलकम बैक टू माय चैनल वीडियो ऑफ फिजिक्स। मैं सेल्फ प्रियांशु यादव। सॉरी, क्योंकि ड्यू टू सम रीजंस मैं 2-3 महीने से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया यूट्यूब पर, बट मैं अब ट्राई करूँगा। ओके। अब हम लोग आज कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, देखते हैं। ठीक है, मैंने एक स्ट्रिंग ली है, उसके नीचे एक मास मैंने लटका दिया है। ये एक स्ट्रिंग ली है, उसके नीचे एक मास मैंने लटका दिया है। अब मास के ऊपर कुछ फोर्स लगता है, जिसकी वजह से ये जो मास है इधर आ जाता है। ठीक है, कुछ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रावल करके। ठीक है, हमें ये बता दिया गया कि ये जो फोर्स है वेरिएबल फोर्स है। ठीक है, जो फोर्स है एक वेरिएबल फोर्स है। ठीक, अब ये भी बता दिया गया है कि जो फोर्स, ठीक है, अब ये ग्रेजुअली मूव कर रहा है। कितना? ग्रेजुअली मूव कर रहा है। ठीक, अब फिजिक्स में ग्रेजुअली मतलब कि बहुत धीमे। ठीक है, इसका मतलब अब ग्रेजुअली में फिजिक्स में क्या होता है, जो इनर्शियल वेलोसिटी होती है, जो इनर्शियल वेलोसिटी होती है वो इक्वल होती है फाइनल वेलोसिटी के। मतलब कि बहुत धीमे चला है, जिसकी वजह से कोई भी उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आ रहा है उसमें, जिसकी वजह से हम लोग फिजिक्स में मान लेते हैं कि जो इनर्शियल वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी के इक्वल है। इन दिस केस ग्रेजुअली मूविंग। ओके, मतलब कि ये इधर से इधर तक जाता है। ठीक है, इसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई होता है। अब हमसे बोला गया है कि ये फोर्स फाइंड आउट करो। हमें यार ये फोर्स पता नहीं। अब इस पर हम इसमें यूज करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। You already know what is work energy theorem. Okay, total work done by all the forces is equal to change in kinetic energy. Change in kinetic energy. Okay, total वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस। ओके, चाहे वो कंजर्वेटिव हो या नॉन कंजर्वेटिव हो। ठीक है, वो इक्वल होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब इसको हम लोग अप्लाई करेंगे इसमें। अब इसको मैं इरेज कर देता हूं क्योंकि इधर स्पेस नहीं है। ठीक है, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस। अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी फोर्सेस है। पहला कि इसके नीचे इसका मास mg, पहला तो यही हो गया mg। ठीक है, फिर इसके ऊपर एक टेंशन लगाई होगी। ठीक है, वो वाली टेंशन नहीं, ये फिजिक्स की टेंशन है। ठीक है, इसके ऊपर फोर्स ऊपर लगाई होगी टेंशन। वैसे फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ओके, अब इसके ऊपर एक टेंशन लगाई होगी। अब तीसरी फोर्स, ठीक है, हमने फ्रिक्शन को नहीं इसमें इंक्लूड किया है। ठीक है, तो इसके अलावा कोई बस तीन ही तो फोर्सेस है, इसके अलावा कोई सी फोर्सेस दिख रही नहीं। तो वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस। अब देखते हैं वर्क डन बाई टेंशन प्लस वर्क डन बाई mg प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी is equal to half mv square minus half mu square. Okay, but u is equal to v. Okay, because they are gradually moving. So in this case change in kinetic energy is equal to 0. Okay, in this case, so अब इसमें चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी इट मींस 0। ओके, अब वर्क डन बाय टेंशन फोर्स। वर्क डन टेंशन फोर्स ने वर्क डन कितना किया। ठीक है, फिजिक्स की भाषा में वर्क डन क्या होता है, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स मतलब कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब देखो ये जो टेंशन फोर्स है, ये टेंशन फोर्स वर्टिकली अपवर्ड लग गई है, बट जो एक्सटर्नल फोर्स है वो वर्टिकली
हॉरिजेंटली लगाइए, सॉरी हॉरिजेंटली लगाइए, तो ये दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा कितना है, ये दोनों के बीच में थीटा कितना है 90 डिग्री, मतलब कि कॉस 90 कितना होता है 0, मतलब कि जो टेंशन फोर्स होगी वो 0 होगी। ओके, प्लस वर्क डन बाई एम जी, नीचे एम जी लगाई, ठीक, एक्सटर्नल फोर्स ऐसे लगा, एक्सटर्नल फोर्स ऐसे लगा फिर ऐसे, ठीक, पहले यहाँ से यहाँ तक इसने इतना डिस्प्लेसमेंट ट्रावल किया, एम जी नीचे लगा है, फोर्स इस साइड इन दिस हॉरिजेंटली डायरेक्शन, ये दोनों के बीच में एंगल 90, इसका तो कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रह गया, बट ये वर्टिकली वाले का इंपॉर्टेंस है इन दिस केस। ओके, ये एम जी नीचे लगा होगा, ठीक, अब ऊपर लगा हमारा कुछ एच हाइट पे, अब इसका वर्क डन निकालेंगे एम जी का वर्क डन। ओके, फाइंड आउट एम जी, वर्क डन बाई एम जी, वर्क डन बाई एम जी, ग्रेविटी, ठीक, नीचे लगा है एम जी नीचे एंड ऊपर डिस्प्लेसमेंट हो रही, नीचे फोर्स लगा है ऊपर डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि एम जी माइनस एम जी, अब माइनस का साइन क्यों आएगा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है 180, तो माइनस, ओके, तो माइनस साइन, और ऊपर एच, अब हमें हाइट नहीं पता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमें हाइट नहीं पता, हम चाहे हाइट निकाल भी सकते हैं, फाइंड आउट भी कर सकते हैं, कैसे देखते हैं, हमने लेट कर लिया ये जो हाइट है, ये हाइट, ये स्ट्रिंग की जो हाइट है वो एल है, ठीक, इस स्ट्रिंग की जो हाइट है वो एल है, तो ये भी एल होगी। ओके, ऑफ कोर्स, तो ओके, ये अब ये जो थीटा, ठीक है, इसने ये जो मास था इसने कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया, वो इक्वल हुआ थीटा के, ठीक है, तो थीटा का कंपोनेंट इस साइड, तो एल कॉस थीटा होगा, इन दिस साइड एल कॉस थीटा, ओके, इन दिस, ओके, कंपोनेंट ऑफ दिस, ओके। अब हमने निकाला क्यों, हमारी सबसे बड़ी समस्या ही हमने निकाला क्यों, ये क्यों, क्योंकि हमें इतना पार्ट पता चल गया, हमें इतना पार्ट निकालना है, तो हमें पूरी लेंथ पता एल है, तो हम एल माइनस एल कॉस थीटा कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें ये पार्ट पता चल जाएगा, तो एल माइनस एल कॉस थीटा, ओके, ये हम कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें इतना पार्ट पता चल जाए, ये पार्ट इसके इक्वल होगा एच के, ठीक है, तो हमें हाइट पता चल गई, हमने फाइंड आउट कर लिया हाइट। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी था ये तो, वर्क डन बाई एम जी इक्वल टू माइनस एम जी, अब हाइट, हाइट कितनी है इसकी, एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा नहीं, माइनस एल कॉस थीटा था, सॉरी, माइनस एल कॉस थीटा, ठीक, ये हमें पता चल गया वर्क डन बाई एम जी फोर्स, ठीक है, हम निकाल सकते हैं माइनस एम जी एल माइनस एल कॉस थीटा, ओके, मैं इसको इरेज कर देता हूँ इस साइड का, जिसकी वजह से स्पेस हमें मिल जाएगी, और ठीक, अब वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 0, ओके, क्या हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अब निकाल सकते हैं, इट इज़ वेरी इजी, माइनस एम जी एल माइनस एल कॉस थीटा प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, वी कैन से, ओके, ओके, मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इज एम जी एल कॉस एल माइनस एल कॉस थीटा, ओके, अब इसको और मॉडिफाई कर देते हैं, इक्वल टू एम जी एल कॉमन 1 माइनस एल कॉस थीटा, ओके, हमने एक्सटर्नल फोर्स निकाल ली, ओके, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स क्या है, एम जी एल माइनस एल कॉस थीटा, ये हमारी एक्सटर्नल फोर्स पता चल गई कि हम लोग एक्सटर्नल फोर्स इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक, इसको ऐसे सॉल्व करना था, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।